जो अभी 10वां का एग्जाम दिए हैं 10वां के लिए, तो उनके लिए बेस्ट क्या है, क्या करना चाहिए। तो पहला यहाँ 10वीं के बाद क्या करें, मेन इसका टॉपिक है 10वीं के बाद क्या करें। तब 10वीं के बाद साइंस लेना, आर्ट्स लेना, कॉमर्स, आपको 3 पार्ट मिलेगा। 10वीं के बाद आपको 3 रास्ता मिलेगा। 10वीं कक्षा जैसे पास कीजिएगा आपको 3 रास्ता मिलेगा। आपको साइंस वाला रास्ता में जाना है, या आर्ट्स वाला रास्ता, या कॉमर्स वाला रास्ता में। तो आप लोग को जो रास्ता है आपको खुद चुनना है रास्ता। कैसे, यहाँ हम आपको मदद कर सकते हैं कि किस तरह में आपको क्या बनना है, क्या करना है। तो देखिए हम आपको साइंस के पहले बारे में बताते हैं कि साइंस जो है ना, साइंस आप लीजिए इसको में है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे 3 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 वो है मेन। और यहाँ पे मैथ, यानी बायोलॉजी या मैथ दो में से एक लेना रहता है मेन विषय। आपको जो मेन विषय हुआ तो मैथ में आपको रुचि है तो मैथ लीजिए, यदि मैथ में रुचि नहीं है तो बायोलॉजी लीजिए। ये साइंस के कितना बच्चा रहता है जो कहता है कि हमारा नंबर कम है, साइंस कैसे लें। तो नंबर कम से साइंस या आर्ट्स से नहीं पता चलेगा, आपको जो मेन चीज में रुचि है। 10वीं के बाद करें, ये रुचि पर निर्भर करता है आपका रुचि किस में है, आप क्या चीज बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ आपको रुचि पर निर्भर करता है, आपकी रुचि पर निर्भर करता है आपको किस चीज में जाना। तो आगे हम आपको बताएंगे साइंस जो कीजिएगा, साइंस लीजिएगा तो साइंस है, यहाँ पे भी आर्ट्स है। फिर दूसरा में आर्ट्स, यदि साइंस आप ले रहे हैं तो आप बनिएगा इंजीनियर। साइंस यदि ले रहे हैं और आगे कहना कि साइंस हम लेंगे, मेन चीज का बच्चा का ये होता है कि हम साइंस लेंगे तो साइंस के बाद हम बनेंगे क्या। साइंस कर लेंगे, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा रट्टा मार लिए हैं, लेकिन हम बनेंगे क्या। तो या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या साइंटिस्ट बनेगा, या अन्य गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज आती है इंजीनियरिंग, इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट, 3 चीज यहाँ साइंस से लीजिएगा तभी बनेगा। आर्ट्स से नहीं बन पाइएगा, इंजीनियरिंग, इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट आर्ट्स से नहीं बनेगा। लेकिन आर्ट्स यदि ले रहे हैं तो आर्ट्स से आपको पढ़ना क्या है और साइंस में क्या पढ़ना, आर्ट्स में पढ़ना क्या और आर्ट्स में बनना क्या। तो आर्ट्स में आपको पढ़ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी है, लेकिन इतना मेन चीज है आर्ट्स के लिए क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इतना मेन चीज है। अब साइंस में क्या कि आप 3 विषय का एग्जाम होता है, तो हिंदी इंग्लिश जो होता है ना कंपलसरी विषय होता है। यदि साइंस लीजिए या आर्ट्स लीजिए आपको हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही होगा। हिंदी 100 नंबर और 100 नंबर इंग्लिश दोनों ही पढ़ना होता है। यदि हाँ साइंस लीजिए या आर्ट्स लीजिए, और साइंस लीजिएगा तो आप बन सकते हैं आईएएस, आर्ट्स लीजिएगा तो सॉरी आर्ट्स लीजिएगा आईएएस, आईपीएस आर्ट्स के लिए ही है। लेकिन आप साइंस लेके भी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। आपको फिर आर्ट्स का हिस्ट्री पढ़ना ही होगा, ज्योग्राफी पढ़ना ही होगा, पॉलिटी पढ़ना ही होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना ही होगा, बिना ऐसा पढ़े नहीं होगा। और जहाँ पे वकील, यहाँ पे वकील में जो होता है ना, वकील पॉलिटी का चीज है, जो राजनीति का चीज है, जो राजनीतिक विषय पॉलिटी में जो बहुत अच्छा था, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, ये सब है आर्ट्स का काम। जितना भी वकालत कोर्ट कचहरी में जितना भी आदमी रहता है सब आर्ट्स वाला रहता है। और पुलिस, जितना भी पुलिस है आर्ट्स के लिए, दरोगा है आर्ट्स के लिए है, पुलिस दरोगा सब भी क्या आर्ट्स के लिए ही है। और रेलवे हो गया, रेलवे भी आपको आर्ट्स से ही मिलेगा। यदि साइंस लेगा तो रेलवे में नहीं जा सकता, जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको कॉमर्स, तीसरा रास्ता क्या, कॉमर्स। कि कॉमर्स में आपको पढ़ना होता है, एसी पढ़ना होता है, मतलब कि अकाउंटेंट इस सब के बारे में पढ़ना होता है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना होता है, मैंने बिजनेस के बारे में आपको पढ़ाई होगा। और इसको से बनिएगा आप बिजनेसमैन बनिएगा। नौकरी तो सरकारी नौकरी करिए कि आप सोच ही ना सकते, और सरकारी नौकरी भी करिएगा तो यहाँ अकाउंटेंट का जॉब मिलता है, इसमें अकाउंटेंट का। अब यहाँ पे एक चीज और इसका में रास्ता आपको मिल सकता है कि 10वीं के बाद आप आईटीआई भी कर सकते हैं, आईटीआई भी कर सकते हैं। तो आईटीआई किसके लिए है जो बताते हैं। आईटीआई जो है ना, आईटीआई जिसके सोचता है कि हमें बहुत जल्दी किसी काम को करना है, मतलब कि हमारे घर में पैसा का तंगी, हमको तो कुछ इसी तरह से हमको पैसा कमाना है, 10वां इंटर के बाद हमको पैसा कमाना है, तो आईटीआई कर लीजिए। आपको प्राइवेट या सरकारी जॉब नॉर्मल मिल जाता है आसानी से आईटीआई से, एगो टेक्निकल डिग्री से। तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्या है, जो क्या बेस्ट है, साइंस बेस्ट है या आर्ट्स बेस्ट है। तो ये आपका रुचि पर बनना कहेगा कि टीचर कौन से बनेगा, टीचर साइंस से भी बनेगा, आर्ट्स से भी बनेगा। टीचर के लिए कोई स्पेशल नहीं है, या कॉमर्स के, यदि कॉमर्स आप पढ़ लिए बहुत अच्छा जाएंगे तो कॉमर्स का टीचर बन सकते हैं। यदि आपको हिस्ट्री अच्छा आता है हिस्ट्री का टीचर बन जाएगा, ज्योग्राफी आपको बढ़िया आता है ज्योग्राफी का टीचर बन जाएगा। और साइंस से भी टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए कोई भी आपको टीचर, प्राइवेट टीचर, सरकारी टीचर, कोई भी विषय से बन सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टीचर के लिए कोई नहीं। और यहाँ पे कहिएगा कि जो हमें साइंटिस्ट यहाँ पे तो बनना तो साइंसिस्ट बनना, लेकिन हमको लेना क्या है, ये मेन चीज है कि आपको तो बता दें कि हाँ ये है और कॉमर्स है, आईटीआई है। तो पहला तो चीज होता है कि आप लोग जितना भी 10वां कक्षा के लड़का है, 10वां में लड़का या लड़की जितना भी है, मेरे भाई और बहनों, तो यहाँ पे जितना भी है तो सब लोग को आपको लगता है कि हमारे माता जी बोल रहे हैं कि साइंस ले लो, 400 नंबर लाया है आर्ट्स लेगा। तो यहाँ पे ये नहीं होता कि आपको रुचि, यदि 400 को 500 में टॉपो किया है, यानी टॉप में किया, आपको आर्ट्स में रुचि है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, आपको रुचि किस चीज में है ये मायने रखता है कि आपको आर्ट्स में रुचि है या साइंस में रुचि है, और रुचि पर यहाँ पे निर्भर करता है रुचि आपको किस चीज में है। और मेन चीज आता है रुचि के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का है कि साइंस देखो आर्ट्स कितना लेकर के दिल्ली बम्बे कमाई चल जाता है। तो यहाँ पे आपको आर्ट्स लेकर दिल्ली बम्बे कमाई जाए किसी नहीं है, आर्ट्स लीजिएगा तो आर्ट्स की पढ़ाई कीजिए और यहाँ पे बेस्ट कीजिए, पुलिस बनिए, दरोगा बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, रेलवे में जाइए। सब नौकरी आपको जो नॉर्मल है फैमिली से आर्ट्स लेकर के अच्छा पद पे जा सकता है। यदि साइंस लेगा तो साइंस में खर्च थोड़ा सा ज्यादा है, अब खर्च के बाद आ जाएगा कहा कि नॉर्मल फैमिली वाला के लिए खर्च। तो
तो साइंस में आपको थोड़ा सा खर्च ज़्यादा, आर्ट्स की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा खर्च है साइंस, और आर्ट्स थोड़ा सा इसको में कम खर्च है। कि आर्ट्स में क्या होता है कि आप एक कोचिंग से भी, यहाँ से भी आप आर्ट्स की या साइंस के भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ से भी आप साइंस से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्ट्स के लिए हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि जो नॉर्मल फैमिली है, जिसके पिताजी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, जिससे दिक्कत है लड़की लोग की खास करके, कि उनको पिताजी माताजी उनको बाद 10वीं के बाद पढ़ने के लिए बहुत कम भेजना चाहते हैं। जो नॉर्मल फैमिली है उसके लिए आर्ट्स है, लेकिन मेन चीज़ है नॉर्मल कोई अच्छा फैमिली से तो उसके लिए साइंस है। ये नहीं है कि साइंस एकदम अच्छा फैमिली है उसको आर्ट्स में रुचि है तो आर्ट्स लीजिए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हम अमीर गरीब ही सब दोनों लीजिएगा, आपको उतनी फीस में यहाँ कोचिंग ट्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आपको जो होता है, और जो होता है यहाँ पे आर्ट्स वाला के लिए कि आप कम समय में आपको जॉब मिल जाता है। साइंस आप भी लीजिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेगा, तो फिर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ना ही होगा। आप कहिए साइंस आर्ट्स लेंगे तो ये सब नहीं पढ़ना होगा, तो आर्ट्स लीजिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना होगा। लेकिन जो 10th में पढ़े थे वही लेवल के, इतना हाई लेवल का आपको थ्योरम ये सब सीधे उधे नहीं करना है। एग्जाम में कभी भी जो होता है, एग्जाम कभी भी नौकरी का एग्जाम में कोई चीज थ्योरम नहीं सिद्ध करवाता, वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन में से एगो टिक करना रहता है। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में तो आपको लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको जो होता है जॉब उसको आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे साइंटिस्ट बनने के लिए कम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, इसीलिए इन लोगों को थोड़ा बहुत बड़ा थ्योरम होता है इसको में। तो आर्ट्स और साइंस में क्या होता है कि जिसका मैथ में अच्छा है, मैथ अच्छा है, साइंस पोर्शन अच्छा, फिजिक्स में 10वां लेवल नहीं है कि फिजिक्स में नॉर्मल 1/v+1/u चल जाएगा, उसको में बहुत बड़ा बर्नौली का प्रमेय थ्योरम करना होता है, गॉस का प्रमेय होता है, बहुत बड़ा प्रमेय होता है इसको में। यदि आपको रुचि है, आपको बोलिएगा कि आप दे रहा है, यहाँ पे डराना नहीं है कि साइंस में आपको डर लग रहा है। यदि साइंस में रुचि है, आपको अच्छा लग रहा है, साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है तो साइंस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री भी रुचि का चीज है, यदि आपका सब्जेक्ट में मजा आ रहा है कि हाँ हमको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या हिस्ट्री है क्या चीज़ है, तो हिस्ट्री में यदि बोरिंग लग रहा है तो आप हिस्ट्री नहीं लीजिए, यानी कि साइंस पोर्शन जाइए। यदि आपको लग रहा है हिस्ट्री नहीं मजा आ रहा है, मार धाड़ पूरा चल रहा है, तो चलो ठीक है। ज्योग्राफी है पूरा दुनिया घूम रहा है, खेती बाड़ी हमारे घर की चीज़ है, तो यहाँ सब ज्योग्राफी पॉलिटी, हाँ पॉलिटी से गया तो वह वकील है या पुलिस है, किसी को पकड़ लिया तो क्या जुर्म है, बरात पक्का है कि जब कोई पुलिस पकड़ता है तो आपको पहले उसको दिखाना होगी, बरात दिखाइए, तब जान जाएगा पॉलिटी, तब जाएगा कि पुलिस कहते रहता है डरना। अब ऐसे बचपन में पुलिस देख के भाग जाते हैं, और यहाँ पे पॉलिटी पढ़ लीजिएगा तो पुलिस वाला उधर जाके कहाँ बात है बोलिए, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटी में या इकोनॉमिक्स में आप जान जाएगा तो आपको जो होता है हमारे घर की आमदनी खर्च रुपया पैसा के हमारे जो हमारा विकास कैसे नहीं हो रहा, हमारे घर में जो आमदनी हो रहा, हमारे पिताजी कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचत कर रहे हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में रुपया पैसा के बारे में, पैसा का महत्व जान जाइएगा, इकोनॉमिक्स समझ जाएगा था। इकोनॉमिक्स देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में आर्ट्स में जो गांव देहात के लिए है तो उसके लिए तो आर्ट्स हमको लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन रुचि पर निर्भर करता है। बार बार बोल रहा है कि रुचि, यदि गाँव का लड़का साइंटिस्ट नहीं बन सकता, गाँव के लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता, गाँव के लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता, यदि उसको ऊपर रुचि आ गई, यहाँ पे गाँव के लड़का या शहर के लड़का और उसको हिस्ट्री और केमिस्ट्री उसको समझ में नहीं आ रहा, तो या का इंजीनियर बन पाएगा, कभी डॉक्टर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और कोई गांव का नहीं लड़का है उसको ये सब समझ में आ रहा तो साइंटिस्ट बन सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि आप अपना डिसाइड कीजिए खुद से, क्योंकि माता पिता, हम भाई बहन, चाचा चाची, कोई भी रिश्तेदार आपको जिंदगी नहीं बना देंगे। आपका जो चीज़ में सब्जेक्ट में रुचि है वही चीज़ कीजिए और वहीं से आप लोग बड़ा बन पाइएगा और कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाइएगा। तो दूसरा के सजेशन में रहिएगा तो आप दूसरे का दिन दूसरे लाके सब दिन काम करते रह जाइएगा, और अपना खुद से अभी 10वां पहला सीढ़ी से अपना जो होता अपना नियम से अपना तरीका से जिएगा तो फिर हमेशा अपना तरीका से आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप फेमस हो सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो आप लोग ऐसा गलती ना कीजिए कि किसी का हमारे चाचा कह रहे हैं कि ना आर्ट्स से लीजिए, हमारे पिताजी कह रहे हैं ना साइंस से लीजिए, तो इस भ्रम में नहीं जिए। आपको जो अच्छा लगता है वही विषय लीजिए। आपको 12th या ITI की तैयारी करना चाहते हैं, ITI या 9th 10th 12th का तैयारी करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वो इस नंबर पे क्या कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि कॉल या मैसेज करना है तो जरूरी है कि यहाँ पे आपको जैसे कि 9th के लिए किसी को स्पेशल बैच चाहिए तो स्पेशल बैच भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ किसी को चाहिए कि हमें मैथ के बाद पढ़ना है तो मैथ के लिए आपके PK सर जो खुद हैं हम, या इंग्लिश किसी को पढ़ना स्पेशलिस्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश स्पेशल के लिए दीपक सर है। बाकी ऑल विषय का भी यहाँ तैयारी होता है, ऑल सब्जेक्ट के यहाँ भी तैयारी होता है, ऑल सब्जेक्ट का भी तैयारी तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का ऐसे बैच से। लेकिन स्पेशलिस्ट यहाँ पे 2 को मिल सकता है, यदि 9th का या 10th का स्पेशल, 10th का भी स्पेशल, आपको 12th का भी स्पेशल मिल सकता है, तो 12th का ही मैथ का स्पेशल मिल सकता है। और ITI का भी यहाँ बैच चल रहा था, ITI में तो स्पेशल कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जो हम लोग का क्या कि यहाँ पे संस्थान में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, नया बैच स्टार्ट होगा तो यहाँ पे मार्च से स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से। मार्च का सबका भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बाई रूटीन से आप लोग का हो जाएगा। और मार्च से बैच हम 1 मार्च से कंफर्म, ऐसे तो पहले ही करना चाह रहे हैं लेकिन 1 मार्च से कंफर्म आप लोग का होगा। तो जिसको भी ज़रूरत है, जिसको भी इसका लाभ उठाना है, अब फीस के लिए कोई चिंता नहीं, फीस का दाम बहुत ही कम लो रेट, पूरा चंडी मार्केट
से सबसे कम रहेगा, बहुत ही कम। तो फीस के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको अच्छा